हेलो एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को जब आपको क्रैक करना हो तो उसके लिए पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को 1 साल दीजिए। गिव योर सेल्फ अ ईयर और 2 इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा सा समय देना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, है ना। यदि किसी एग्ज़ाम को देते हैं, 1 बार या 2 बार उसमें क्वालिफाई नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी करना छोड़ दें। 1 या 2 साल अपने आप को दीजिए। ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एक चीज़ को पकड़ के बैठिए। जैसे कि कोई सी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लो, आप यूपीएससी ले लो, स्टेट पीसीएस ले लो, एमपी में व्यापम की होती है, कांस्टेबल होती है, सीपीओ होती है, एसआई होती है, कई सारी वैकेंसियाँ होती हैं। आप सोचोगे कि मैं सभी चीज़ें एक साथ कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो ध्यान है, आपको जो डायरेक्शन है वो डिवाइड हो जाता है और फिर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए यदि आपको ऑफिसर बनना है, जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच लीजिए और अपने आप को 1-2 साल का टाइम दीजिए कि मैं इस एक चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास 1-2 साल हैं और मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें करनी है। इसके बाद इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, उस एग्ज़ाम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप देखिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है, किस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यूपीएससी की बात करें तो उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वहीं स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में थोड़े से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वहीं जो अदर एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें कुछ डेटा ड्रिवन आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो हर एग्ज़ाम का अपना अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का। तो जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी मटेरियल पढ़ें या आप जो भी बुक पढ़ें अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आप उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब आपकी एग्ज़ाम के कम दिन बचे होंगे, है ना, तो आपके पास एक क्विक रिवीजन के लिए थोड़ा सा मटेरियल रेडी होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक बुक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, और ये अराउंड 450 to 500 पेजेस की बुक है और मैंने इसके नोट्स बना लिए। और ये 500 पेजेस की जो बुक है, इसके 20 से 25 पेज में मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। तो जब मेरे एग्ज़ाम का टाइम होगा, मुझे 20 से 25 पेज पढ़ने में अराउंड 2 या 3 घंटे लगेंगे, है ना। तो 2 या 3 घंटे में ये मेरी पूरी बुक एक बार रिवाइज़ हो जाएगी, है ना। नोट्स बनाने का अपना ये फ़ायदा होता है कि आप आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा आगे हो जाते हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने होते हैं, जिनके ज़रूरी है वही बनाना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपना एग्ज़ाम है उसका सिलेबस देखोगे, उसकी नीड देखोगे, क्या किताबें पढ़नी क्या नहीं पढ़नी, उस हिसाब से आपको पता लगेगा। इन सब के बाद लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको उसके लिए मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट मैंने लास्ट में बोला है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कोई है इन सब में तो वो यही है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, कम से कम 20-30 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम देने के पहले आप लगा के जाओ, है ना। उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप को चेक कर सकते हो, है ना, और एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। एक और चीज़, जिस भी मटेरियल को आप पढ़ो आपके एग्ज़ाम के लिए, या किसी भी बुक, जिस भी मटेरियल को आप फॉलो करो, एग्ज़ाम देने के पहले कम से कम 4 से 5 बार उसका रिवीजन करके ज़रूर जाएं, है ना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे एक कदम आगे लेके चली जाएगी, है ना। तो आपके लिए थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा प्रिपरेशन करना, और थोड़े से चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, and please support, like, share and subscribe.